वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मंथ ऑफ सितंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट मंथ, क्योंकि जितने भी फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं वो सारे के सारे हाउस चेंज कर जाएंगे। यानी कि मार्स भी 13 तारीख को हाउस चेंज कर जाएगा, वीनस 14 तारीख को हाउस चेंज कर जाएगा, मरकरी 15 तारीख को हाउस चेंज कर जाएगा, सन 16 सितंबर को हाउस चेंज कर जाएगा और 30 अगस्त को ये यानी कि मरकरी जो है कंबस्ट भी हो जाएगा। और फिर दो बड़े चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी इसी मंथ के अंदर है। बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है ये मंथ, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मंथ कहलाएगा। आने वाले वक्त में आपको बहुत से चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, जो भी है वो इस मंथ के से रिलेटेड ज़रूर आप चीज़ों को करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ है क्योंकि इस मंथ में तमाम फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है हाउस चेंज कर रहे हैं। मार्स जो है विर्गो से निकलकर लिब्रा में आ रहा है। मिड से पहले इस मंथ के कुछ हालात कुछ और होंगे, मिड के बाद से बहुत तेजी के साथ ट्रांजिट चेंज होंगे। मिड से पहले 7 तारीख को सिर्फ लूनर क्लिप्स होगा, वो उसके ऊपर हम अलग बात करेंगे। लूनर और सोलर क्लिप्स जो है वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की आयत है, निशानियों में से एक निशानी है। और जब भी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जब भी आते हैं तो दुनिया में बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। ख़ास तौर पर जो लॉ मेकिंग जो चीज़ें होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है और ये मंडेन लेवल के ऊपर, सरबराहों के ऊपर इसका और मुल्कों के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ता है। तो यहाँ मंथ ऑफ सितंबर इंतहाई इम्पॉर्टेंट, इसका सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर वीनस भी हाउस चेंज करके चला जाएगा। कैंसर से ल्यू में आ जाएगा, रॉयल ज़ोडिक साइन में आ जाएगा। मरकरी ल्यू से निकलकर विर्गो में आ जाएगा, यानी अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। और यहाँ पर जब एग्जॉल्ट होगा तो ये कंबस्ट भी कहलाएगा। तो जिस तरह प्रॉपरली इसको एग्जॉल्ट होना चाहिए तो वो उस तरह नहीं हो पाएगा क्योंकि कंबस्ट होगा। वीनस रॉयल ज़ोडिक साइन में, मार्स काल पुरुष कुंडली से 7th हाउस में यानी कि लिब्रा में आ जाएगा। वहां से ये अपने घर की तरफ सफर करेगा और एग्जॉल्ट की तरफ जा रहा है। जैसे वीनस अपने डेबिलेशंस की तरफ बढ़ रहा है, मरकरी अपने एग्जॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है और सन जो कि विर्गो में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 6ठे घर में आ जाएगा। और अभी सन अपने घर में है, ग्रेन भी लगेगा इसको। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये मैटर है, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखकर हम चीज़ों को बहुत से 12 जोड़े के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। चलें शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल की बात करें तो पहले 15 दिन की अगर बात करें तो मरकरी जो है वो ल्यू में है और आपके 5वें के मालिक साथ कंजक्शन, यहाँ पे 3rd और 5th का कंजक्शन इंतहाई खूबसूरत कंजक्शन माना जाता है। तो 3rd यानी कम्युनिकेशन, आपका स्किल, आपके सिबलिंग्स, आपका शॉर्ट ट्रेवल, आपका डेटा सर्विस, जितना भी आप काम करते हैं ऑनलाइन जो काम से रिलेटेड। और 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंस, आपका लव अफेयर, आपकी औलाद, आपका होता इस चीज़ों का घर है। तो इसका 5th का और 3rd का जो कम्बिनेशन जो है कि इंतहाई बेहतर सूरत हाल आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आएगा। लगन का मालिक 6ठे घर में होने से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में ज़रूर चीज़ें थी और हेल्थ के इश्यूज भी आपको रहे होंगे। तो यहाँ क्योंकि मार्स थोड़ा यहाँ पर लगन का मालिक है तो लगन का मालिक 6ठे घर में कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन मार्स ट्रांजिट में बहुत अच्छा माना जाता है। तो लिटिगेशन से रिलेटेड दुश्मनों पे तो कहीं ना कहीं भारी अपना ज़रूर रहे होंगे क्योंकि मरकरी और सन केतु के साथ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके, एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं आपने ब्रेक या कोई ना कोई नई चीज़, एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ शुरू करने की तरफ ज़रूर दे होगा। वीनस जो कि आपके 7वें घर का 2nd हाउस का मालिक है, वो 4th हाउस में बैठा जहाँ पे उसको डायरेक्शन सेंस भी है। वो भी प्लेनेट जो है मिड के बाद से, यानी कि शुरू में तो वो इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे शुरू में हालात कुछ डिफरेंट नजर आएंगे, फिर चीज़ों में कुछ बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी जब मिड के बाद से हालात बदलेंगे।
तो मरकरी अपने घर में होगा, वीनस रॉयल ज़ोडिक साइन में होगा, मार्स लिब्रा में बैठकर अपने घर को देखेगा और अपने एग्ज़ॉल्टेड हाउस को भी देखेगा। तो ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपको चीज़ें बेहतर अंदाज में कुछ होती हुई मूव नज़र आएँगी। सैटर्न जो कि पाइसेस में आपके बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कि आपके करियर और लाभ इनकम का मालिक है, जो खर्चों के घर में जाके बैठा हुआ है। वहाँ रेट्रोग्रेड मार्स के साथ थोड़ा ट्राइंग की कॉम्बिनेशन बनेगी। तो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं या किसी भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, तो उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ये चीज़ें रहेंगी। थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, जो कि आपके 9th हाउस को भी देख रहा है और 7th हाउस को भी देख रहा है। वहाँ से जब ये मार्स को भी देखेगा तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई नज़र आएगी। फिर सैटर्न रेट्रोग्रेड होने से जुपिटर वहाँ पे देखेगा तो 11th को भी देखेगा, तो जहाँ पे आपको जॉब से रिलेटेड या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो है प्रॉपर्टी उनके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू होगी। रिलेशनशिप को लेके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है क्योंकि मरकरी कंबस्ट हो रहा है। एग्जॉल्टेड के घर में मिड के बाद अपने घर में होगा, एग्जॉल्टेड का मालिक एग्जॉल्टेड के घर में होगा, छठे का मालिक छठे घर में होगा, तो कंपटीशन से, लिटिगेशन से, इस सर्विस से तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। लेकिन कंबस्ट होने वजह से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। कुछ रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर पैदा हो सकती है। आप कुछ और सोच रहे हैं अपने लिए, लेकिन औलाद जो है कुछ और सोचेगी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा टेंस का माहौल ज़रूर बन सकता है। ख़ास तौर पर जो यंगस्टर हैं, जो लव के मैटर हैं, तो वो अपनी ईगो-शीगो का मसला को ज़रा दूर रखीजिएगा, क्योंकि यहाँ केतु के साथ बैठकर ग्रहण भी इधर ही लगना है, तो यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा फ़ोकस करनी पड़ेंगी, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। ओवरऑल देखें तो ये ट्रांज़िट जो है जितने भी हो रहे हैं, मिड के बाद से आपको काफ़ी पॉज़िटिविटी चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर। यहाँ कुछ बड़े फैसले करियर को लेके आप कर सकते हैं, लेकिन जज़्बात से अपने आप को दूर रखना है और ईगो को जितना भी आप अपने आप से दूर रख सकते हो, उतना ही आपको फ़ायदा। जब सन छठे घर में मिड के बाद आएगा, तो सन जब छठे घर में आता है, तो अपना काम किस तरह और कैसे निकलवाना है, इससे बेहतर आप कोई जानता नहीं। 5वें का मालिक अपने से दूसरे घर में आएगा, तो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट से, किसी की तकलीफ से आपको मनी ऑफ मैटर भी मिल सकते हैं। चीज़ें आपको खासतौर पे जो डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, ऑडिटर होते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे फ़ायदा बनता हुआ चीज़ें दिखेंगी और वो नज़र भी आती हुई हैं, नज़र आ रही हैं। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉज़िटिविटी है। मिड के बाद से थोड़ा-सा आपको थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, किसी ऐसे फड्डे में नहीं पड़ना जो कि अगर प्रॉब्लमैटिक हो जाए। क्योंकि वीनस जब में आएगा ल्यू के अंदर, क्योंकि आपका खाना माल का मालिक भी है। खाना मालिक वो होता है जो आपकी फैमिली आपके लिए कुछ छोड़ गई है या आपके पास एसेट जुड़ा हुआ है। तो केतु को जब क्रॉस करे कहीं न कहीं धोखा या फ़रेब या फ्रॉड हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर आपने थोड़ा स्ट्रेंथ कंट्रोल में ज़रूर रखना है यहाँ पर। इन चीज़ों को देखकर थोड़ा-सा आपको, अगर आपकी बेगम है, क्योंकि वीनस का ताल्लुक बेगम से भी होता है। जब रॉयल ज़ोडिक साइन में आएँगे तो जज़्बात तो होंगे, ईगो तो होगी, पर केतु काट है, थोड़ा-सा आपको चीज़ों को बेहतर मैनेज ज़रूर करना है। अब हम बात करते हैं टॉरस की बात करते हैं, जिसका अपना ही मालिक वीनस 3rd हाउस में बैठा हुआ है और टॉरस का और लिब्रा का मालिक है वीनस, जो कि 3rd हाउस में बैठा हुआ है। मार्स जो कि आपका 5th लॉर्ड में बैठा, जो कि आपका 7th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है और 4th हाउस का मालिक 4th हाउस में केतु के साथ ही बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ पर सोच रहे थे कि अपने घर से दूर या बैरून मुल्क जाकर कोई काम-शाम या एजुकेशन का सोच रहे थे, तो एक आइडियल टाइम है आपके लिए, क्योंकि मरकरी भी उधर ही बैठा हुआ है। तो ये एक आइडियल टाइम है आपके लिए जहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ा पॉज़िटिव नज़र आएँगी, लेकिन पीस ऑफ माइंड थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर रह सकता है। घर में कुछ प्रॉब्लम्स, मदर का हेल्थ को लेके, व्हीकल्स को लेके या घर की जितनी भी आपकी कोशिश होगी कि चीज़ों को थोड़ा मैनेज करें, वहाँ कहीं न कहीं आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आप केयरफुल रहें। 4th हाउस में ही आपके ग्रेन वगैरह वो भी है, लेकिन यहाँ पर मिड के बाद से मार्स आपके 5th को छोड़कर आपके 6th हाउस में आ जाएगा। 6th हाउस में मार्स वहाँ से अपने 12th हाउस को भी देखेगा। 12th हाउस जो है इन्वेस्टमेंट का है, फॉरेन का है, लिटिगेशंस का भी है, हेल्थ का भी है, हॉस्पिटल का भी है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, इन चीज़ों का भी है। तो यहाँ आपको काफ़ी तक फेवर तो मिलेगी। और
अगर आपका कोई मसला मसाइल लिटिगेशन से रिलेटेड है तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी और दुश्मनों के ऊपर आप काफ़ी हद तक भारी साबित हो सकते हैं। यहाँ पर आप तो यहाँ मरकरी भी आपका फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में आ जाएगा, मरकरी पर रहेगा कमबस। तो आपने कुछ सुनी सुनाई बातों के ऊपर, खास तौर पर डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है और यहाँ पर एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बार बार अपने डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर फोकस करना है। अगर वो चेंज ऑफ सोच रहे थे कि एजुकेशन का सब्जेक्ट या कोई चीज़ चेंज करनी है तो थोड़ा रुक जाएं, तो आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनते हुए यहाँ पे नजर आएगी। या घर के माहौल को जितना ज़्यादा आप पीसफुली रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर आप व्हीकल या घर का लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा यहाँ वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो सन के साथ वो देखेगा तो एक बंधन योग भी बन रहा है। तो ख़ास तौर पर आजकल सोशल मीडिया बहुत है ना, तो सोशल मीडिया पे कुछ बात करते वक्त या लिखते वक्त थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा कि बंधन योग कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लमेटिक भी करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सन ल्यू में है और सैटर्न पाइसिस में है जो रेट्रोग्रेड है। पाइसिस से मदर की हेल्थ को लेके तो चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो रहेंगे, लेकिन रेट्रोग्रेडों के पिछले घर को देखता है तो ये विर्गो में जाएगा तब भी देखेगा। तो ख़ास तौर पर आपको औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेकर, अपने इंटेलिजेंस को लेकर, अपने ओहदों को लेकर थोड़ा सा आपको मुश्किलात तो फेस करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेगी। आप शायद चेंज ऑफ प्रोफेशन की तरफ जाएं, अपना प्रोफेशन चेंज करके लिए, तो आइडियल टाइम में आपको सोचने का बेहतर मौका ज़रूर मिलेगा। वीनस पे जब इधर आ जाएगा फोर्थ हाउस में वीनस को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। तो यहाँ वीनस जब फोर्थ हाउस में एक पॉजिटिव प्लेनेट आता है तो चीज़ें काफ़ी, लेकिन केतु के साथ भी होगा तो यहाँ चीज़ें आपको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में देखनी है, सोचनी है। अगर कोई चीज़ व्हीकल से रिलेटेड या दूसरी चीज़ों तो थोड़ा आप वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अगर इन चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतर, कि जुपिटर आपके सेकेंड हाउस पे बैठा हुआ है जो कि आपका 11th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड का मालिक अपने घर देख रहे, तो अचानक कहीं से धन भी आ सकता है और अचानक कहीं से आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो जो भी कुछ करना है बहुत सोच समझ कर स्टेप उठाना है, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। जब ये सीधा होगा तो आपको काफी हद तक चीजें बेहतर होंगी। यहाँ पर मार्स जो कि आपके 7th और 12th का लॉर्ड है वो छठे घर में आ गया, तो दुश्मनों से तो कामयाबी डेफिनेट आपको मिलेगी। सर्विस का काम करते तो हाँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा मिलता नजर आएगा। लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बेहतर, लेकिन पार्टनर की सेहत को लेके थोड़ा मसला मसाइल आपके साथ रह सकता है। और कोशिश कीजिएगा गुफ्तगू करते वक्त आप तवज्जो कीजिएगा कि आपके लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा ही एहतियात से हो और डॉक्यूमेंटेशन पे लिखते हुए पेपर्स को बार बार ज़रूर चेक कीजिएगा, वरना यहाँ पे क्योंकि आपको वीनस एक पॉजिटिव प्लेनेट है, अभी वो कैंसर में है। कैंसर बेशक थर्ड हाउस में है, वहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। थर्ड हाउस में बैठा है, आपकी एफर्ट्स में थोड़ी कमी वाकई अंदर आएगी। कुछ जल्दी फैसले आपको, जो आप ट्रैक थोड़ा गलत था तो जल्दी आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ कि मैं ट्रैक में थोड़ा सा गलत था, तो मुझे सीधे रास्ते पर जब जाना चाहिए था, उस तरफ पर चीज़ें बेहतर होंगी। और जब सन वीनस को है तो अपने आप को से ईगो से अपने आप को जितना भी दूर रख सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदामंद है, क्योंकि सन आपका केंद्र का मालिक है और वीनस जो है यहाँ पर त्रिकोण और केंद्र दोनों का मालिक, केंद्र का और त्रिकोण का मालिक है। तो यहाँ पे धन राजयोग भी बनेगा, कुछ चीजें बेहतर भी होंगी आपके लिए। मरकरी के साथ भी है तो यहाँ पर ये धन योग भी बनाएगा, जहाँ पर सॉरी क्योंकि मरकरी आपका फिफ्थ का धन का योग भी आपका बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, जिससे आपको काफी तक बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मरकरी जब कंबस्ट होगा तब आपको चीजों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं बुर्जोजा की बात करते हैं। बुर्जोजा जिसके लगन में ही जुपिटर बैठा हुआ है 7वें और 10th का मालिक, आपके कैरियर का मालिक, आपके बिजनेस का मालिक, आपके पार्टनर का मालिक, आपके डेली सोर्स का मालिक, आपका डेली व्हीकल जो आप लोगों से मिलते हैं उसका मालिक 7वें घर में बैठा है और जुपिटर लगन में बैठा है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। सेकंड हाउस में आपका 12th का लॉर्ड और 5th का लॉर्ड वीनस बैठा हुआ है। वीनस
दूसरे घर में बहुत अच्छा, खासतौर पर जो बैंकर हैं, ये फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल। अगर हम वैदिक से देखें तो ट्राइंग भी सैटर्न के साथ बन रही है यहाँ पर, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी है। मार्स जो कि 4th हाउस में बैठा हुआ है आपके, तो 4th हाउस में मार्स अच्छा नहीं होता, तो कोशिश कीजिएगा अपने घर के माहौल को जितना पीसफुली रख सकें उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका घर साउथ की तरफ है और घर के सामने कोई पार्क या खाली प्लॉट है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको नेगेटिविटी ज़रूर उसकी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 3rd हाउस में सन बैठा हुआ है, 3rd हाउस में सन बहुत अच्छा ट्रांजिट दे रहा है, केतु भी उधर बैठा हुआ है। तो अपने सिबलिंग के साथ, अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ थोड़ा बना के रखिएगा, बिला वजह कुछ ना कुछ टेंशन या डिप्रेशन ज़रूर पैदा हो सकती है। तो इस चीज़ों को थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर। मिड के बाद से लगन का मालिक अपने एक्सॉल्टेड हाउस में आएगा 15 सितंबर को, लेकिन थोड़ा कम्बस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आपका मरकरी बाय बर्थ चार्ट में भी अच्छा, तो उसका स्टोन एमराल्ड या पन्ना स्टोन ज़रूर पहन लीजिएगा। वीनस भी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, तो जो आपकी काफ़ी हद तक एफर्ट्स में कमी तो ज़रूर लेके रहेगा, लेकिन वीनस आपके 12वें का और 5th का मालिक और केतु के साथ कंजक्शंस करेगा। तो रिलेशनशिप को लेके, एजुकेशंस को लेके, अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे थे या चेंज करने का सोच रहे थे, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर आपको सोशल मीडिया यूज़ करते वक़्त बहुत केयरफुल होके रहना है। यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा-सा मैनेज करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सैटर्न जो कि आपके 10th हाउस में है, जो 8th हाउस का भी है, तो करियर में कहीं न कहीं तो ये बहुत चीज़ें, क्योंकि सन के साथ पहले मार्स सैटर्न देख रहे थे, फिर सन आएगा 16 सितंबर के बाद, सन और सैटर्न की ऑपोजिशन होगी, यहाँ बंधन योग भी मिलेगा यहाँ पे। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सन जब सैटर्न को देखते तो बुरा नहीं माना जाता, तो यहाँ पे चीज़ें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। वीनस ल्यू में आ जाएगा, यहाँ पर मरकरी अपने एक्सॉल्टेड हाउस में आ जाएगा, आपका 4th हाउस में आ जाएगा। मार्स आपके जो है वो 5th हाउस में आ जाएगा। तो अपने माइंड पे जरा कंट्रोल रखना है आपने। वहां से 11th को देखिएगा, इनकम के सोर्स काफी बढ़ते हुए नजर आएंगे, बड़े नेटवर्क के थ्रू आपके सोर्सेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से चीजें काफी हद तक बेहतर हालात बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन अपने गुस्से पे बड़ा कंट्रोल रखना है। मार्स एक एग्रेसिव प्लेनेट है और आपका कुंडली में मेलेफिक 6ठे का मालिक अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, और यही 11th का भी लोड है। तो कहीं ना कहीं इनका खास तौर पर स्टॉक मार्केट में जाते हुए आपको जरा जज्बाती नहीं होना, बहुत सोच समझकर यहाँ पर आपको खेलना है, बहुत सोच समझकर चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पर आपको। अगर यहाँ पे कर पाते हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि यहाँ पे मार्स जब लिब्रा में आएगा तो आपके 8th हाउस को भी देखेगा। 8th हाउस अचानक का घर है, विरासती प्रॉपर्टी का मैटर है। यहाँ पर दो चीज देख लीजिएगा, कोई विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसाइल ना, तो यहाँ पे एकदम खड़े हो सकते हैं। तो उसको आपने बड़ा टेक्निकली हैंडल करना है, चीज़ों को बेहतर रखना है आपने। जुपिटर लगन में बैठकर आपको काफ़ी हद तक इंटेलिजेंट तो देखा, क्योंकि जुपिटर से 4th हाउस में ही आ जाएगा ना सन भी और मरकरी भी। तो जुपिटर से दो पॉजिटिव जो है वो मरकरी पॉजिटिव प्लैनेट वो केंद्र में होगा, तो चीजें काफी हद तक, पहले मार्स बैठा था जो आपके लिए काफी हद तक डिस्टर्ब रहा था। सन जो कि 3rd का मालिक है वो 4th में आ जाएगा, तो जहाँ पे काफी हद तक चीजें आपके लिए बेहतर सूरत बनती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप एमराल्ड स्टोन, अगर आपका चार्ट इस बात की परमिशन देखता है, तो एमराल्ड स्टोन आप जरूर पहनीजिएगा। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की बात करते हैं, जहां वीनस बैठा हुआ है। वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है, आपका 4th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड का मालिक है, और वो लगन में बैठा हो, और वीनस लगन में बैठा हो तो काफी पॉजिटिव करता है चीजों को। नई नई आपको जरूरत पैदा होती है, व्हीकल्स, कपड़े आप बहुत शानदार पहनते हैं, चीज़ों का बड़ा आपको आइडिया होता है, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ज़रा अप टू डेट रखते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। सन जो कि आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, दूसरे का मालिक, फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जो आपके पैसा है, आपको फैमिली से मिला है या आपका अपना जोड़ा हुआ है,
तो केतु बैठा हुआ है और ग्रेन भी इधर ही लगना है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा कि आपके लफ्ज़ों से और आपके इन चीज़ों से कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस ज़रूर कर सकता है। तो यहाँ पर लेन-देन करते वक़्त आपको चाहिए कि चीज़ों में रूटीन में लेकर ज़रूर आइएगा। मरकरी कंबस्ट 30 अगस्त को हो जाएगा, तो एक्सॉल्टेड हाउस में होगा, तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में होगा, तीसरा घर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगा आपका, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पे लेन-देन करते वक़्त आप मुँह ज़ुबानी की तरफ मत जाइएगा, कोशिश कीजिएगा रिटर्न की तरफ जाएँ। और फैमिली में कुछ टेंशन हो सकती है तो उस चीज़ों को लेके भी थोड़ा ख्याल रखना है। और अपनी आप आइज़ और ख़ास तौर पर दाँतों का जो मसाइल जो है इससे रिलेटेड भी आपको थोड़ा-सा ख़याल ज़रूर रखना पड़ सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ज़रूर हो सकती है इस चीज़ का। फिर मार्स जो कि आपके 3rd हाउस में बैठा था, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक प्लैनेट है। 3rd हाउस में भी मार्स बहुत अच्छा होता है, आपके अंदर बड़ी हिम्मत और करेज उसने पैदा की। अब वो आपके मिड के बाद से वो आ जाएगा आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में नेगेटिव प्लैनेट को कभी अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ से बैठकर वो 10वें घर को देखेगा, तो 10वां घर कैरियर का घर है और यहाँ से आपके कैरियर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आएंगी। और यहाँ से बैठकर वो एक्सॉल्टेड हाउस को भी देखेगा, तो यहाँ जुपिटर के साथ भी उसकी ट्राइंग बनेगी, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत-ए-हाल तो बनती हुई नज़र आएगी। और जुपिटर क्योंकि मार्स कहीं न कहीं डेस्टिनी ब्रेकर भी ज़रूर मानता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं या हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं, जिम से रिलेटेड काम करते हैं या बॉडी से रिलेटेड काम, तो काफ़ी तक बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। सन भी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ बहुत सी चीज़ें 3rd हाउस आपका फुली एक्टिवेटेड है। 3rd हाउस स्किल का होता है, सिबलिंग्स का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है, डेटा सर्विस का होता है। तो यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि आपके छोटे बहन भाइयों के साथ या शॉर्ट ट्रैवल करते वक्त आपको थोड़ा सा एहतियात करनी। छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा बना के रखिएगा, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, आपको बेहतर सूरत यहाँ कोशिश कीजिए उनके साथ बिगड़े मत आपकी। तो इन चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर लेते तो काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर 11th का मालिक 2nd हाउस में आ जाएगा मिड ऑफ के बाद, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर है। वीनस 2nd हाउस में आएगा पर केतु के साथ आएगा। वीनस रुपए पैसों से ताल्लुक है, फीमेल से ताल्लुक है, तो ये देख लीजिएगा कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में कोई पैसों से रिलेटेड और फीमेल से रिलेटेड फैमिली में कोई डिस्प्यूट या टेंशन बन सकती है यहाँ पर। हालांकि वीनस दूसरे घर में बैठा हो तो बैंकर बहुत अच्छा है, फाइनेंसर बहुत अच्छे होते हैं, पर आपके आपके 4th का लॉर्ड है, मदर का भी लॉर्ड है, मदर से वो 11th हाउस में बैठा, कहीं ना कहीं गेन ऑफ मदर्स को होगा जिससे आपको भी बेनिफिट फायदा मिल सकता है। तो यहाँ इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और चीज़ों को बेहतर अंदाज में जज कर लेते हैं तो बहुत बेहतर। ग्रेन भी लगना है यहाँ पर, आपका लगन का मालिक मून है तो मून को ग्रेन भी लगना है। फिर 2nd का मालिक आपका सन है, उसको भी ग्रेन लग रहा है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, फैमिलीज मैटर्स को लेके और अपनी पर्सनैलिटी को लेके, हेल्थ को लेके थोड़ा आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियस तो जरूर रहना है। सैटर्न जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक है 7th और 8th का मालिक आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ जब 8th हाउस तो काफी कुछ आप चीजें सीख कर जा चुके होते हैं। मार्स के साथ ऑपोजिशन थी, सिबलिंग्स के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ, फादर के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही थी, पर यहाँ पे सन भी आ रहा है यहाँ, क्योंकि अब मार्स के बाद सन ही सबसे पहले इधर आएगा, फिर वीनस भी आएगा, मरकरी भी आएगा, क्योंकि ये छोटे ट्रांजिट जो हैं जो बड़े फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। पर यहाँ आपको एक चीज़, क्योंकि मून से आपका डाई अब खत्म हो चुका है, सैटर्न कहीं ना कहीं आपका पार्टनर का भी मालिक है, 9th हाउस में, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपका साथ जरूर दे सकता है। वेरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट मसला खड़ा हो सकता है, थोड़ा लिटिगेशन में जा सकता है, तो आपको चाहिए कि चीज़ों को आपस में ही बैठकर चीजों को हल करने की कोशिश कीजिएगा और यहीं पे कंट्रोल करने की आप जरा बात कीजिएगा। यहाँ पर वीडियो बनाते हुए कावा का अपना ही मजा है, मैं को पिया जाए और आपसे बात भी की जाए, क्योंकि बुर्ज असद तक हम पहुंच गए हैं, यानी कि बुर्ज ल्यू लगन का मालिक लगन में ही केतु के साथ बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये राजयोग भी बनाता है और मरकरी भी अब इधर आने वाला है।
30 अगस्त को मरकरी भी आ चुका होगा। सितंबर का मंथ बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका सेकंड हाउस में मार्स है जो कि इस कुंडली का योग कारक प्लेनेट है। सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में मार्स को ज्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता क्योंकि नाइन्थ का लॉर्ड है और फोर्थ का लॉर्ड है और वह सेकंड हाउस में बैठा है, एग्रेसिव प्लेनेट है, सेकंड हाउस में बैठा है। वीनस आपके 12वें घर में, एक्सपेंस के घर में, जो कि आने वाला है इसी मिड ऑफ सितंबर के बाद से हालात टोटली सिनेरियो चेंज। मरकरी वो भी आपके असेंडेंट में बैठा है लेकिन मिड के बाद से वो भी हाउस चेंज कर जाएगा। तो बुर्ज असद वालों के लिए कुछ चीजें काफी हद तक बेहतर और पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। लगन में ग्रेन भी लगेगा, सन को ग्रेन भी लगेगा और मार्कश यानी कि मून वो भी ग्रीन में आएगा। तो यहाँ खास तौर पर आपको अपने चीजों को थोड़ा सा दोबारा सोचना है और चीजों को रीगेन करना। जो पिछले 4-5 महीनों से जो आपको डिलेस फैक्टर्स आ रहे थे, जो चीजों में डिले आ रहा था, वो काफी हद तक आपको उसमें देखेंगे चेंज आना शुरू होगा क्योंकि सैटर्न 8वें घर में बैठा और मार्स आपके दूसरे घर में बैठा। फैमिलीज को लेके, फाइनेंस को लेके परेशानी तो रही है। चीजें एक ठीक होती थी तो दूसरी खराब होना शुरू थी, या इतना डिले फैक्टर्स आता था कि आपके लिए एक टेंशन का 22 चीजें बन रही थी। लेकिन मरकरी का, क्योंकि मरकरी जब असेंडेंट में होता है तो उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है और मरकरी 11th और सेकंड लॉर्ड का मालिक है और वो लगन में बैठा है, वेरी गुड साइन। फिर यही मरकरी सेकेंड हाउस में आ जाएगा जो कि आपका एग्जॉल्टेड का हाउस है। मार्स थर्ड हाउस में आ जाएगा जो कि बहुत अच्छा है, वहां से वो 9th हाउस को भी देखेगा। लक आपका भरपूर साथ देती हुई नजर आएगी आपको। सिबलिंग के साथ थोड़ा सा आपको बहुत सोच समझकर बात करनी है या उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला कुछ इस तरह रखना है कि कोई मतभेद या कोई टेंशन जो है वो ना आए। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा जो पहले शेक हो चुका था उसमें बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ बड़े डिसीजन लेते हुए आपको जरा टेम्परामेंट के ऊपर, जमीनी हकाइक को जाने बगैर आपने कोई बड़ा स्टेप, चाहे वो कैरियर को लेकर है या लाइफ को लेकर है, तो बहुत सोच समझ कर, या अपनी जॉब्स को लेकर जो है आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पर फैसला करना है। सैटर्न आपके 8th हाउस में बैठा और मार्स वहां से उसको देख रहा है क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं सैटर्न मार्स की चीजों में सडनली अचानक एकदम मिड के बाद जब वीनस भी इधर होगा, सेकंड में मरकरी होगा पर कंबस्ट होगा और आपका अपना रूलर मरकरी भी वो भी सेकंड में होगा, सन भी सेकंड में होगा। तो आपको फाइनेंशियली मैटर्स को लेके, ये चीज़ों को लेकर, विरासती प्रॉपर्टीज को लेके यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्योंकि जो सेकंड हाउस है आपका फैमिली का भी है, फैमिली का पैसा भी है कि आपको कितना फैमिली से मिला है उसका भी यही है और आपके पास कितना जमा है उसका भी ये है। और फिर इनकम का मालिक भी और सेकंड हाउस का मालिक वो भी अपने घर में लेके कंबस्ट बैठा। तो यहाँ मैं आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि एमरेल्ड स्टोन अगर आपके चार्ट में जितने भी ल्यू वाले हैं वो देखें, अगर उन्हें सूट करता है तो एमरेल्ड स्टोन यहाँ ज़रूर पहने क्योंकि मार्स आपका 4th लॉर्ड है और 4 से वो 11th पे बैठा तो मदर की तरफ से काफ़ी आपको गेन या बेनिफिट, फायदा, सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नजर आई होगी। पर यहां पे एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जितना आप अपने लफ्जों का चुनाव करते वक्त एहतियात करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। यहां कुछ कड़वी बातें शायद आपकी बिल्कुल सही हों, आप सच बोल रहे हो, लेकिन लोगों को वो तकलीफ दे लगेगी। तो अगर इस चीज का अगर आप ख्याल रख लेते हैं और किसी के लेन देन में फाइनेंशियली मैटर्स के ऊपर कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है आपको। खुदा खुद भी किसी ऐसी जगह जहां आप डगमगा रहे हैं या स्टॉक मार्केट में इस जगह पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना प्रॉब्लमेटिक चीजें जो हो सकती हैं। जुपिटर 11th हाउस में बैठा बेनिफिट जरूर देख रहा है लेकिन वो मार्स को भी देखेगा तो बेहतर है। सन भी लगन में है, ग्रेन भी लगेगा तो जितना बेहतर है कि आप एक्सरसाइज की तरफ करें तो आपके लिए बेहतर। फिर वीनस वो भी लगन में आ जाएगा, बिजनेस का लगन में आना आपके लिए कुछ नई चीजें जरूर करता है, कुछ नए आइडियाज को, नई चीजें जरूर करेंगे अपने कैरियर को लेके।
फिर कम्युनिकेशंस का मालिक है, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगे जो आपको आगे थोड़ा जाके बेनिफिट फ़ायदा भी देगा। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी, कामों में जो डिले फैक्टर्स आ रहे हैं, रुक-रुक के जो काम हो रहे हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा पैनिक का सिलसिलाकार बनता जा रहा है। इस चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा-सा अपने अंदर ठहराव पैदा करें। क्योंकि सन है ना, लीडरशिप की क्वालिटी तो आपके अंदर है, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा-सा, क्योंकि मार्स था, पैनिक करते हैं, तो आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो आप थोड़ा-सा लूज़ करते हैं मिड ऑफ समर के बाद से, वो कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बेहतर होगा। शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल करते हुए आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होगा। जुपिटर अपने घर को भी देख रहा है और तीसरी नज़र से 5वीं नज़र से थर्ड हाउस को भी देख रहा है और 7th हाउस को भी देख रहा है। तो पार्टनर से कहीं न कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर, लेकिन पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा कंसर्न मैटर ज़रूर रहेगा। और फिर बंधन योग भी बनेगा मिड ऑफ सितंबर के बाद से। तो किसी ऐसी चीज़ में मत होइएगा जिसे वो लिटिगेशन की तरफ आपको लेके चली जाए। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि आपका कोई मसला नहीं है, पराये के फड्डे में पड़ के आप अपने आप को टेंशन में डाल लेते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा केयरफुली चीज़ों को मैनेज करना है और चीज़ों को थोड़ा बेहतर लेके चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक ये सितंबर का मंथ जो कहीं न कहीं आपको भरपूर फ़ेवर जो है वो देता हुआ नज़र भी आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अचानक माज़ी की होंगी, वो तक खड़ी होती हुई नज़र आएँगी। वहाँ आपने फ़ोकस करना है। उस चीज़ पे अगर फ़ोकस कर लिया और अपनी गलतियों को सुधार लिया, तो काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें जो हैं बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। लेकिन एग्रेसिव और जल्दबाज़ी में किया हुआ काम आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। तो इस चीज़ का जितना भी ख़्याल रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला यानी कि विर्गो की बात करेंगे। लगन का मालिक 12वें घर से, शुरू में तो 12वें घर में रहेगा, सन के साथ रहेगा, 12वें का मालिक के साथ रहेगा और वही आपका जो है 10th लॉर्ड का भी मालिक है। तो करियर से रिलेटेड चीज़ों में कुछ थोड़ा-सा अप एंड डाउन था, ये कोई थोड़ा चेंज करने का आप सोच रहे थे, वो सही टाइम, सही जगह, वक़्त आएगा। और वीनस जो कि आपके 11th हाउस में बैठा होता है, वीनस की कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, 2nd और 9th का मालिक है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। 11th है इसको, वो भी 12th हाउस में आएगा, 12th हाउस में वीनस अच्छा हो तो होता है, बुरा नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अपनी नींद को लेके थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब ज़रूर रहे होंगे। नींद का पूरा ना होना, ये थोड़ा-सा आपको और अ, ये कह लें आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। इस पे कंट्रोल करते हुए आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर चीज़ होंगी। लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बेहतर इस उसमें कि मिड ऑफ सितंबर के बाद से सन भी, मरकरी भी वो लगन के अंदर होंगे। यानी कि लगन के अंदर होंगे, आपके ताले के अंदर होंगे, जो काफ़ी हद तक आपके लिए कॉन्फिडेंस चीज़ें बेहतर होगी। 12वें का मालिक भी 2nd हाउस में आएगा, तो खर्चा कुछ अपनी ज़ात पे करते हुए नज़र आएँगे। फैमिलीज़ के ऊपर होता हुआ नज़र आएगा। वो खर्चे का जो आपके इनकम का मालिक है, वो खर्चे के घर में जाना चाहेगा। फिर मार्स जो कि था आपके लगन में बैठा था, अब वो आपके आगे बैठ गया 2nd हाउस में। आपके 8वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक है। वहाँ से 8वें घर का मालिक जो है 8वें घर को देखेगा, तो आपने ज़रूर इस चीज़ पे फ़ोकस करना है, कुछ माज़ी की चीज़ें ज़रूर पीछा आपका करेंगी। इस चीज़ को लेकर ज़रूर आपने यहाँ पर कॉन्शियस में रहना है। जो-जो चीज़ें अगर हैं, अगर आपके ज़हन में आती हैं, तो उसको अभी से सॉल्व करने की तरफ कोशिश करें। अगर आप लापरवाही में या लेज़ी में किसी वजह से मिस कर गए हैं उसको, तो उसके ऊपर तवज्जो ज़रूर दें। विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई मसले-मसाइल ज़रूर खड़े हो सकते हैं। तो बात आपको भी मैं यही कहूँगा कि बहुत, क्योंकि 2nd हाउस में मार्स आ गया ना, जो कि आपका 3rd हाउस का, 3rd से वो 12वें घर में बैठा हुआ है। ब्रदर्स को लेके और अपनी गुफ्तगू को लेके थोड़ा-सा आप कॉन्शियस रहेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनेगी। वीनस मिड के बाद से वो 12वें घर में आ जाएगा। 12वें घर में वीनस केतु के साथ होगा। द लॉस ऑफ मनी, क्योंकि 12वां घर लॉस का भी है। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, कुछ चीज़ों को आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है, वरना लॉस ऑफ मनी भी है जो है आपको हो सकता है। और 12वें घर में ग्रेन भी आपका लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फेवर ज़रूर देंगी, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल जो है वो ज़रूर आपने रखना है। अपनी सेहत के अगर आप तवज्जो देते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई नज़र आएगी।
वो सैटर्न आपके 7th हाउस में आया था और मार्स लगन में था। मार्स से 8वें घर से सैटर्न से वो आ गया दूसरे घर में, जहां वो आपके 4th हाउस को भी देखेगा, यानी कि 4th से वो देखेगा 5th हाउस को, जो कि इंटेलिजेंस का घर होता है, औलाद का घर होता है, रिलेशनशिप का घर होता है। और 8वीं नजर वो देखेगा आपके 9वें घर को भी। तो कहीं ना कहीं मार्स आपको कुछ पुरानी चीज़ों को ज़रूर सामने लेकर आएगा। कोई मिस्टेक जो है वो ज़रूर आपके सामने आ सकती है। कोई डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, ये भाइयों को लेके कोई मसाइल जो था, वो आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा अगर आप सही प्रॉपरली बैठे और चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेवर ज़रूर मिलेगी। मरकरी लगन में होगा, लगन का मालिक लगन में होगा, एग्जॉल्टेड में भी होगा, लेकिन कम्बस्ट की सूरत हाल में होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि अगर आपके चार्ट में मरकरी कमज़ोर है और आपको फेवर भी करे, तो उसका स्टोन आप ज़रूर पहन लीजिएगा, जो कि एमरेट स्टोन होता है, आपको ज़रूर पहनना चाहिए अकॉर्डिंग टू अपनी कुंडली के मुताबिक। आपको कुंडली अगर कहती है तो ज़रूर पहन लीजिएगा। पर यहाँ पर आपने कोशिश करनी है, क्योंकि मार्स जो है भाइयों का कारक होता है और वीनस वाइफ का कारक भी होता है, मरकरी भी उधर ही था जो कि फ्रेंड्स का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप ब्रेक तो हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी का दिल तो टूटा है, किसी ना कोई चीज़ हुई है, तो उस चीज़ को लेकर आपको बहुत थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कोई पुराना रिलेशनशिप भी दोबारा जिंदा हो सकता है, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवर में जाती हुई दिखेंगी और वो नजर भी आएंगी आपको। जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए, क्योंकि सैटर्न है तो 2027 तक इधर बैठ रहे हैं। अब वीनस जो है जब वो विर्गो में आएगा तो वो नीच का होगा, सैटर्न उसको देखेगा। तो अभी तो 12वें घर में वीनस को अच्छा माना जाता है, लेकिन वहां पर रॉयल ज़ोडिएक का थोड़ा सा ये भी होगा कि जब वीनस खुदा ना खास्ता मून के साथ है, तो आपको ये भी होगा कि बेगम काफ़ी खर्चा करवाती हैं। अगर मार्च के साथ हो तो बेगम काफ़ी गुस्से वाली भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा लेके आप पूरा कंट्रोल में रहेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रह सकती हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। लगन का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है, मरकरी जो कि 11th में बैठा हुआ है, सन जो कि 11th में बैठा हुआ है, केतु जो कि 11th में बैठा हुआ है। द वेरी गुड साइन, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आपको बहुत हद तक फेवर्स मिल भी रही हैं, चीजें बेहतर भी हो रही हैं। छठे घर में मार्स सैटर्न का, यानी कि छठे और 12वें घर में मार्स सैटर्न की ऑपोजिशन चल रही है। थोड़ा सेहत से रिलेटेड आपको मसला मसाइल तो जरूर आए होंगे, लेकिन बाकी चीजों में चाहे कंपटीशंस है, चाहे लिटिगेशंस है या दुश्मनों के ऊपर, वहां आप पूरी तरह चीजों पे कंट्रोल कर पाए हैं। और वहां मार्स ने आपको फुल फेवर, क्योंकि मार्स आपके 7th और 2nd का लॉर्ड है। वो 12th हाउस में बैठा था, खर्चों की वजह से जितनी इनकम आ नहीं रही थी उतना खर्चे बढ़ रहे थे। फिर ग्रेन 11th हाउस में लगेगा तो कहीं ना कहीं ग्रेन भी आपको कहीं ना कहीं फेवर जरूर देके जा सकता है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा फोकस रहीजिएगा, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम जो है रह सकती। मिड के बाद जब वीनस भी 11th में आ जाएगा, मार्स लगन में आ जाएगा, मरकरी 12th का मालिक 12th में आउट में हो जाएगा, तो बेहतरीन मौका होगा अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं या बाहर जाकर स्टडी करने का सोच रहे हैं, तो वो बहुत आपके लिए बेहतर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन चीजों के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके लिए चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी आपको। कोई एक्सपेंस करके ही आप इनकम का सोर्स जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आएगा। फिर वीनस भी 11th में होगा, लेकिन केतु के साथ भाई ये देखिएगा, आपका लगन का मालिक है और वो 11th हाउस में बैठा है। कुछ ख्वाहिशात आपकी पूरी जरूर होंगी, लेकिन कुछ रुक के, कुछ तकलीफ देके जरूर होगी, लेकिन ख्वाहिशात पूरी जरूर होती हुई नजर आ रही है। 12वें का मालिक 12वें घर में होगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट करके चीजें बेहतर होंगी। मार्स जो कि 7वें का मालिक और दूसरे घर का मालिक लगन में बैठा होगा, एक तो एनर्जी आपका भरपूर आएगी। 7th का लॉर्ड बिजनेस का मालिक बिजनेस को देखेगा, पब्लिक का मालिक पब्लिक को देखेगा, यानी कि इमेज आपका उसको देखेगा। तो और 2nd का मालिक लगन में बैठा है, तो फाइनेंशियली गेन्स तो आपको बढ़ते चले जाएंगे। जुपिटर 9th में बैठ कर चीजों को काफी हद तक कंट्रोल करेगा, फाइनेंस को बढ़ाता हुआ नजर भी आएगा यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पे जुपिटर आपका छठे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। तो तीसरा घर देख रहा है, यानी कि अपना ऑनलाइन अपनी स्किल्स से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर वीनस का ल्यू में आना, यहाँ आपको सिर्फ फोकस करना है। केतु के साथ कहीं ना कहीं मनी मैटर्स को लेके, फीमेल्स को मैटर को लेके, आप अपनी सेहत को लेके कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ों को लेके आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको दिखेंगे और वो नजर भी आएंगे आपको। क्योंकि सैटर्न आपके छठे घर में बैठा, जो सर्विस का घर होता है, और सैटर्न छठे घर में काफ़ी हद तक बेहतर होता है। मार्स आने की वजह से काफ़ी हद तक आपको जॉब से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना, या वर्किंग प्लेस में जगह पे आपको प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ी है। वो सडनली चीज़ें आपके फेवर्स में जा रही थी, अचानक एकदम जो है उनमें स्टॉप लगा, चीज़ें थोड़ी सी मिसमैनेज हुई, तो उन्हें एक आपको जरूर मौका मिलेगा और किसी बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। क्योंकि राहु भी उधर ही बैठा हुआ है आपके 5th हाउस में, तो माइंड आपका बड़ा तेज चलेगा। राहु वीनस को भी देखेगा, चीज़ों को मल्टीपल करने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली होकर चलना है, क्योंकि 5वें और 4th का मालिक छठे घर में बैठे, तो किसी कॉन्फ्लिक्ट से आपने अपने आप को जरूर बचाना है, बल्कि दूर रखें तो इतना ही आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि मार्स जो है वो आपके लगन में होगा, कुछ एग्रेशन, कुछ जोश और बलबला तो आपके अंदर जरूर आएगा, जो कि 7th का भी लॉर्ड है, 2nd का भी लॉर्ड है। तो किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, वो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। वो चीज़ें आप बेहतर अंदाज में कर भी लेंगे। बस आपको मेरी एक एडवाइस है, कोई भी काम शुरू करें थोड़ा पॉजिटिव होकर शुरू करें। जो पहले एकदम आपके आए थे ना कि नेगेटिव से शुरू करते हैं आप कि यार ये बनी होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को जरा ब्रेक करें। ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी चीज़ों को काफ़ी हद तक डैमेज करता है। तो अगर इस चीज़ों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो देखेंगे आपकी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी आपको, और चीज़ों में बेहतरी भी आपको दिखेगी। पर यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके को मार्स है ना, सैटर्न के 7वें का मालिक है, हस्बैंड का कारक भी है। तो हस्बैंड तो आपका वर्क काम करने वाले आदमी थे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड भी पैदा हुए। अगर वो कोशिश करें किसी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी चीज़ों को हल करने की कोशिश करें तो बेहतर है आपका, वो आपको बेहतर रिलीफ देता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। थर्ड आदमी को डालने की जरूरत नहीं है, चीज़ें ठीक होने की बजाय चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो कोशिश करें खुद ही राब्ता करें और अपनी चीज़ों को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर सूरत हाल पर लेकर आएँ, तो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं, जो आपको काफ़ी हद तक बड़े लेवल के ऊपर फेवर भी देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर मिड के बाद से पहले कुछ हालात सिनेरियो डिफरेंट होगा। मिड के बाद कुछ चीज़ें प्लानिटरी कंडीशन जो है वो आपके फेवर्स में जाएगी, जहाँ काफ़ी हद तक आपको फेवर्स के चीज़ें मिलती हुई नज़र भी आएंगी। फिर वीनस बेशक वो तेज़ी की तरफ अपने जवाल की तरफ बढ़ रहा है, पर 11th हाउस में वीनस अच्छा माना जाता है, दुश्मन के घर में केतु के साथ भी है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को व्हीकल को लेके ख़ास तौर पर तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो व्हीकल लेते हुए बहुत एहतियात, या गाड़ी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या गुम होने की सूरत में भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करना पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर आप कंट्रोल कर जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवर में जा सकती हैं। ये मंथ काफ़ी हद तक आपको फेवर दे सकता है। लगन का मालिक और मरकरी जो कि आपको 12वें और 9th का मालिक है, वो 12वें घर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, जिसका लगन का मालिक 11वें घर में बैठा था, वीनस 9th हाउस में बैठा था जो कि दूसरे और 12वें घर का मालिक था, मरकरी जो कि आपके 5th हाउस में बैठा हुआ था, सॉरी 10th हाउस में बैठा था, आपके 10वें घर के मालिक के साथ बैठा, 8वें का मालिक। तो कहीं ना कहीं आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई चेंज या कोई चीज़ें ऐसी देखने को जरूर मिली होंगी। 5वें घर में सैटर्न के बैठने से और मार्स 11th हाउस में बैठने से औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, इंटेलिजेंस को लेके और
लाभ बेनिफिट्स को लेके जो चीज आप सोच रहे थे वो तो वहां तक नहीं पहुंची, जिसके लिए थोड़ा सा आपको पैनिक या सूरत रही है। लेकिन वीनस का भी 10वें घर में आना, मरकरी का 11th हाउस में आना, सो सन का भी इधर आजरमेंट के बाद तो चीजें काफी हद तक आपको फेवर जाती हुई नजर आ रही है। तो कैरियर के मामला में आपकी जिंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज को जरूर ख्याल रखना है कि जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है जो आपकी लाइफ को काफी हद तक चेंज कर सकता है। आपकी लाइफ में कुछ बड़ी तब्दीलियां, कुछ बड़ी चीजें जो है वो आपके साथ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्च ने आप यहाँ से निकलकर 12वें घर में चले जाए, लगन से 12वें घर में चले। अगर आपका इरादा है फौरन जाके सेटल होना या फौरन जाके एजुकेशन हासिल करना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि छठे घर, यहाँ पे देखो छठे घर को देखेगा तो छठे घर को चीज़ें यानी सर्विस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आपकी थोड़ी वो बेहतर ज़रूर करता हुआ नजर आएगा। दुश्मनों पे काफ़ी हद तक आप जो कंट्रोल हासिल कर लेंगे, जो पहले आपको थोड़ा सा पैनिक कर रहे थे, चाहे वो लिटिगेशंस के मैटर हैं या कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ आपको काफ़ी हद तक फेवर जो है वो मिलती हुई दिखेगी भी, वो नज़र भी आएगी आपको। मरकरी 11th का लॉर्ड है, 11th में आ जाएगा, पर कम्बस्ट जरूर होगा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि 8वें घर और 11वें घर का भी मालिक। तो सडनली अचानक ही चीजें पॉसिबिलिटी होती हुई नजर आ रही है। फिर सन का भी 11th हाउस में आना आपके लिए कहीं ना कहीं बड़े नेटवर्क से, बड़े मीनिंगफुल पीपल से, पॉलिटिशियंस से, सेनेटर से कहीं ना कहीं आपकी कोई मुलाकात हो कि आपके कैरियर में कोई नया जंप, कोई ना कोई चीज़ जो है वो ज़रूर लगा सकती है। हेल्थ का ख्याल आपको ज़रूर रखना है। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जो आपके लिए थोड़ा पैनिक का बाइस बन सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, अपने गुस्से पे जरा कंट्रोल, क्योंकि मार्च यहाँ से बैठ के 3rd को भी देखेगा, जो उसका एग्जॉल्टेड का हाउस है। तो आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे आपका स्किल है, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। फिर यहाँ से 8वें से वो 7वें घर को देखेगा, तो अपनी मैरिज को भी आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना है। यहाँ जल्दबाजी में किए गए फैसले या पार्टनर के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि मिड के बाद आपके पास प्लैनेट जो है 11th में और 12th से जो होगा और लगन के रिलेटेड आएंगे, यानी कि लियो, विर्गो और लिब्रा। लिब्रा आपका एसेंडेंट है, स्कॉर्पियो सॉरी वो 12वां घर है, और स्कॉर्पियो आपका लगन है। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज करिएगा। लगन का मालिक 12वें घर में जरूर होगा, वहां से छठे घर को जरूर देखेगा और सेकंड को भी देखेगा। तो अपनी मैरिज को लेके भी चीज़ें आपने थोड़ा कॉन्शियस रखनी है और उसको बचा लेंगे आप काफी हद तक, ये है, क्योंकि 8 महीने से प्रोटेक्शन तो आप करेंगे अपने पार्टनर्स की, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो चीज़ों को तो कहीं ना कहीं आप बेहतर अंदाज में लेकर जरूर चलेंगे, क्योंकि मरकरी आपके 11th लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड है। वो कम्बस्ट जरूर होगा, एग्जॉल्टेड में जरूर आ रहा है, लेकिन कम्बस्ट जरूर होगा। अगर आपकी इसकी दिशा चल रही है और उसका जन्म का तारा भी अच्छा है, तो आप भी एमरेल्ड स्टोन यहाँ पर पहन सकते हैं। पर ये अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपने देखना है कि आपका चार्ट भी इस चीज को प्रॉमिस करता है। फिर सन जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, उसको ग्रीन भी लग रहा है, कहीं ना कहीं ये राजयोग भी बनाता है। और क्या आपको कुंडली में ये राजयोग दे रहा है या ग्रेन योग दे रहा है, इस चीज को भी लेकर जरा आप फोकस पे जरूर रहिएगा, क्योंकि शुरू में मंथ के जो है कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके कुछ फेवर्स में ज़रूर आती हुई नजर आएंगी, और मिड के बाद से जब 11th हाउस, हालांकि 11th हाउस विर्गो है आपका, और जो फलक का छठा घर, कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट के साथ, कुछ झगड़ों के साथ, किसी की तकलीफ के साथ कहीं ना कहीं आपके लिए वहाँ पे बेनिफिट या फ़ायदा छुपा हुआ ज़रूर है आपके लिए। तो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल में रखिएगा, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ग्रेन को फादर का ताल्लुक आपका कैंसर जो है 9th हाउस और फादर, और मून को देखे तो मदर, तो अपनी मदर की सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा। चीज़ें जो है अचानकली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। अब हम सैगिटेरियस यानी कि बुर्जे कॉस की बात करते हैं।
बुर्ज का अपना रूलर जुपिटर 7th हाउस में बैठा है जमनाई में, जो कि लगन को भी देख रहे, तो वेरी गुड साइन। मार्स जो इस कुंडली का योग कारक प्लेनेट है, जो कि 5th और 12th का लॉर्ड है, 10th हाउस में बैठा है, सेकंड के लॉर्ड के साथ और थर्ड के लॉर्ड के साथ। यानी कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग तो ही बन ही रहा था आपके 4th और 7th में। घर से दूर जाकर आपको डेफिनेट कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा तो जरूर मिला होगा। इस मंथ के अंदर सन जो कि आपका 9th लॉर्ड का मालिक 9th हाउस में ही बैठा हुआ है केतु के साथ। कहीं ना कहीं रिलीजन वाली जगह प्लेस के ऊपर आपको जाने का मौका जरूर मिला होगा, या जाने का प्रोग्राम आपका जरूर होगा यहां पर। और फिर मरकरी जो कि आपके 7th लॉर्ड और आपके 10th लॉर्ड का मालिक, सॉरी आपका 10th लॉर्ड का मालिक है, वो 8th हाउस से निकलकर अब आपके वो 9th हाउस में आ रहा है। तो वेरी गुड साइन, और काफी चीजें बेहतर, और बल्कि 9th हाउस में आ चुका है, जहां काफी हद तक उसने फेवर्स आपको दी हैं। और यहां वीनस जो कि आपके 8th हाउस में बैठा था, जो कि आपके 11th हाउस का और छठे का मालिक था। वीनस का 8वें घर में बैठा कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली गेन या बेनिफिट फायदा तो जरूर मिलता है, लेकिन कोई स्कैंडल भी खड़ा कर देता है, तो इस चीजों को लेके थोड़ा सा आपको कॉन्शियस जरूर रहिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विरासत से या फैमिली से कोई ना कोई सपोर्ट या फाइनेंशियली गेन आपको जरूर हुआ होगा। अब शुरू में तो ये चीजें इसी रहेंगे, सन जो है वो भी रहेगा, मार्स वो भी हाउस चेंज कर जो कि 11th हाउस में आ जाएगा, जो कि अपने 5th हाउस को भी देखेगा और अपने एग्जॉल्टेड हाउस 2nd हाउस को भी देखेगा। यहाँ पर मार्स का आना आपके लिए काफी हद तक बेनिफिट और फायदा जो है देखा जाएगा। बड़े लोग, मीनिंगफुल पीपल आपके लोग जिंदगी में आएंगे, आपके दोस्तों से, आपके बड़े बहन भाइयों से, बड़े नेटवर्क से कुछ हिस्सेकार जो है वो आपके बेनिफिट और फायदे यहाँ पर मिलते हुए आपको दिखेंगे भी, और वो आपको नजर भी आएंगे। मरकरी आपका 10th का लॉर्ड 10th में आएगा, जो काफी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनते नजर आ रही है। फिर वहीं पर सन भी आ जाएगा, यानी धर्म और कर्म, यानी कि 9th और 10th का लॉर्ड का कॉम्बिनेशन यहाँ बड़ा खूबसूरत, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके 10वें घर में ही बनेगा। कैरियर से लेकर कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन मरकरी ट्रांजिट में कंबस्ट है, तो अगर आपको कुंडली में अगर परमिशन है तो आप यहाँ पर रूबी स्टोन भी और एम्बर स्टोन भी यहाँ पर जरूर पहने। वीनस आपके 9th हाउस में आ जाएगा, जो कि वहीं पर वीनस केतु के साथ, तो यहाँ पर कोई व्हीकल को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके या मनी मैटर्स को लेके कहीं ना कहीं आपको बड़ा कॉन्शियस रहना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है। अगर मून के कहीं यहाँ पर होगा मून के साथ, तो ट्राइंग भी बनेगी और कंजक्शन भी होगा, ऑपोजिशन भी होगा, तो वो टाइम होगा आपको केयरफुली बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं आपके साथ लॉस या कुछ ऐसे कोई मिसहैप ना हो जो आपको लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल पैदा कर सकता है। क्योंकि ग्रेन भी इन्हीं घरों में आपके लगने हैं, क्या 9th और 10th में, तो यहाँ बहुत केयरफुली आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना है, चीज़ों को बहुत कंट्रोल लेकर चल रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पे जब मार्स लिब्रा में आएगा तो जुपिटर के ट्राइंग में भी आएगा, यानी लगन की पूरी, लगन के लॉर्ड की पूरी नज़र उसके 5th उसके ऊपर होगी, जो कि आपका बहुत फेवरेबल प्लेनेट है आपके औलाद का, आपके रिलेशनशिप का, आपके लव मैटर्स का, आपके इंटेलिजेंस का मालिक उधर बैठा हो। तो बड़े हल्के से, बड़े नेटवर्क से आपको बहुत सी चीज़ों की उम्मीद बन सकती है। फिर सन भी जो है हाउस चेंज करेगा, वो भी 10वें घर में आ जाएगा, जो काफी हद तक, और यहाँ पर सबके सब, चाहे मरकरी है, सैटर्न है, ये वीनस भी जब आएगा, ऑपोजिशन जो है वो सैटर्न के साथ जरूर रहेगी। जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया वहां पर चीजें बेहतर भी हो सकता है, कि जो बिजनेस की तरफ सोच रहे हैं ये चीजें भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मरकरी को जरा थ्रू होने दीजिएगा, ये चीजें आपको थोड़ा ख्याल रखना है यहाँ पर। या रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की जगह पर रखिएगा और अपने वर्क को अपने वर्क की साइड के ऊपर रखें। ये दो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं आपके लिए, या इस चीज़ों को आप थोड़ा ख्याल जरूर रखना कि सैटर्न आपका 2nd और 3rd का लॉर्ड आके 4th लॉर्ड में आके बैठा हुआ है।
तो कैरियर में कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ा सा आपको बेहतर तो नजर आएंगी, लेकिन कुछ रुक रुक कर चीजें जो होंगी, क्योंकि मून जिनका सेक्रेटरीज है उन्हें ढैया के असरात तो यहाँ पे थोड़े दिखेंगे जरूर। पर आपने पैनिक नहीं करना। लगन का मालिक लगन को देख रहा है, 5th को भी, 11th को भी देखेगा, 3rd को भी देखेगा। चीजें काफी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। फिर मार्स यहाँ से बैठकर अपने एग्जॉल्टेड हाउस 4th हाउस को भी देखेगा, तो चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर तो जरूर होती हुई नजर आएंगी। फिर ग्रेन भी यहाँ पे लगेंगे। जब वो ग्रेन की बारी की तो हम डिटेल के साथ ग्रेन पे वीडियो बनाएंगे। अब 12 जोड़ी पे डिटेल के साथ हम गुफ्तगू भी करेंगे। वीनस जो कि इस कुंडली में आपका 6ठे का और 11th का लॉर्ड है, वो 9th हाउस में आएगा केतु के साथ। तो फाइनेंशियली मैटर्स को लेके किसी का आपको बहुत कॉन्शियस होकर रहना है। यहाँ आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। जो चीज़ भी है वो आपको कुछ अगर किसी को देना है तो ये जहन में लेकर जरूर दीजिएगा कि ये आपको वापस शायद ना मिले। कोई लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है, लॉस ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्जदी की बात करें। लगन का मालिक 3rd हाउस में है, 4th का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड 9th हाउस में बैठकर मार्स सैटर्न के साथ ऑपोजिशन में था। सिबलिंग्स को लेके, कम्युनिकेशंस को लेके, जो लिखते हैं राइटर हैं उनको, और फादर, क्योंकि 9th हाउस फादर का भी, लक का भी, कहीं ना कहीं आपका कुछ चीजें स्टक जरूर रही हैं, आपकी कुछ चीजें आपकी फंसी जरूर हैं। फिर यहाँ पर मरकरी 7th हाउस में बैठा, जो कि आपके 6ठे घर का और आपके 9th लॉर्ड का मालिक है, वो 8th हाउस में रहा है। मरकरी का 9th हाउस में आना और 9th का मालिक का भी उधर आना मिड के बाद से, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल योग के रहना चलना है। या बंधन योग भी बन रहा है, तो यहाँ पे कोशिश करनी है किसी ऐसे मसले में अपने आप को नहीं डालना जो आपके लिए कल को प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। कोई लिटिगेशन या कोई कानूनी कार्रवाई, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। और ख़ासतौर पर अपने छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा फायदेमंद है। यहाँ पर मार्स जो कि आपके 10वें घर में आ जाएगा मिड के बाद से, और वो 4th हाउस को भी देखेगा और लगन को भी देखेगा, और ये 8th हाउस को भी देखेगा। तो कोशिश करनी है घर का माहौल तो काफ़ी हद तक पहले से बेहतर होगा, और आपके अंदर थोड़ा एनर्जी भी ज़रूर आएगी। और यहाँ पर कुछ चीज़ों में डिले फैक्टर्स जो हो रही थी, उनमें आहिस्ता आहिस्ता कभी ज़रूर होगी। 8वें घर में और 9वें घर में ग्रीन की सूरत हाल नजर आएगी। तो विरासती मसाइल को लेकर थोड़ा सा कोई इश्यूज खड़े हो सकते हैं, जो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, जो आपको प्रॉब्लमेटिक में डाल सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंट के साथ चल रहे हैं। वो 8वें का मालिक 8वें घर में बड़ा स्ट्रांगली बैठा हुआ, यहीं पर ग्रीन लगना है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो जिंदगी में ज़रूर होने वाला। तो इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा ज़रा कॉन्शियस होकर रहना है। अगर यहाँ पे आप चीज़ों को सही मैनेज कर गए, थोड़ा लो प्रोफाइल में धीरे धीरे चले, तो आपको कहीं ना कहीं बड़े लेवल के बेनिफिट्स और फायदे भी ज़रूर मिलते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। मरकरी जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक है, वो 9th में आके लक फेवर करेगा, लेकिन मरकरी यहाँ कम्बस्ट भी होगा, पूरा मंथ ही कम्बस्ट ही रहेगा। तो यहाँ अगर आपके चार्ट में इस चीज़ की परमिशन है तो एमरल्ड स्टोन जो है ज़रूर पहनीजिएगा, क्योंकि मरकरी आपके 9th का भी और 6ठे घर के, 6ठा घर सर्विस का घर होता है, लिटिगेशंस का घर होता है, लीगल मैटर्स का घर होता है, कंपटीशंस का घर होता है। 9th जो है लॉन्ग ट्रेवल्स का घर होता है, आपके फेवर्स का घर होता है, फादर का घर होता है। वीनस जो कि आपके कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, 4th लॉर्ड का मालिक है, और आपके 10th लॉर्ड का मालिक 8th हाउस में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरियर में तो ज़रूर दिख रही है। ये चीज़ें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ लाइफ में हो सकती हैं। फिर ग्रेन भी 8वें और 9वें में लगेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने चीज़ों से रिलेटेड बहुत ही कुछ पुराने मैटर्स, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, वो हल होने की तरफ भी जा सकती हैं। हो सकता है कोई टेंशन के साथ हो, लेकिन डे एंड अब देखेंगे वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ मूव होती जाएंगी, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल पे भी नज़र आएंगी आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप जितना चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सैटर्न 3rd हाउस में बैठा हुआ है, रेट्रोगेट भी है। रेट्रोगेट भी होके तो अपने घर को ही देख रहा है, मार्स के साथ ऑपोजिशन, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही, या तो चीज़ें सडनली हुई हैं या जमूत तारी हो गया। तो जैसे ही ये मार्स सैटर्न की ऑपोजिशन खत्म होगी,
एकदम चीजें खुलती हुई नजर आएंगी आपको। छोटे बहन भाइयों के साथ कोशिश कीजिएगा अपने हालात को खराब मत कीजिएगा, अपनी चीजों को बेहतर अंदाज में हैंडल कीजिएगा, बेहतर लेके चलीजिएगा। मर्की कहीं ना कहीं आपको फेवर्स जरूर देगा। वीनस 8th हाउस में आएगा केतु के साथ का, डिस्प्यूटेड ऑफ घर को लेकर जरूर हो सकता है, मनी मैटर्स को लेकर जरूर हो सकता है। तो इन चीजों का भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। ये चीज, और सन जो कि आपका 8th हाउस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो 9th हाउस में भी जाएगा। सन का ताल्लुक कहीं ना कहीं फादर से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है। तो ये चीजें थोड़ा सा अगर केयरफुली अगर लेकर चलते हैं तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत हाल बनती हुई यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन चीजों को आपने स्लोली बाई स्लोली लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चीजों को दूर अंदेशे से देखें तो बेहतर है आपके लिए। 7th का लॉर्ड के साथ ग्रीन होगा और 8th के लॉर्ड के साथ, तो अपने पार्टनर के साथ भी जितना भी आप बना सकते हैं उतना ही बेहतर। और ससुराल को लेके भी थोड़ा सा आपको बड़ा हालात अपने नॉर्मल सी रखने हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की बात करते हैं, जिसका लगन का मालिक दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ। मार्स जो कि आपका 10th का लॉर्ड है और 3rd का लॉर्ड है, और लिब्रा जो आपका 9th हाउस का मालिक है। लगन और आपके 10th हाउस और 3rd हाउस के बिल्कुल ऑपोजिशन थे। तो अपने छोटे बहन भाइयों, सिबलिंग से, शॉर्ट ट्रेवल से थोड़ा मसला मसाइल या पड़ोसियों को लेकर जरूर आया होगा। जो स्किल से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर फेस करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत और करेज जरूर आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि यहाँ पर 2nd हाउस में सारा कुछ हो रहा है। आपके मार्स टर्न करा है, तो फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके कहीं ना कहीं टेंशन और प्रेशर तो जरूर रही होगी, क्योंकि बारी बारी सारे प्लैनेट से इधर ही आना है। 7वें का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। तो अपने पार्टनर की सेहत का और अपने रिलेशनशिप को जितना केयरफुली लेकर चलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि मरकरी भी यहाँ पे 5th का लॉर्ड है, जिनको एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, लव लाइफ से हो गया, आपका इंटेलिजेंस से हो गया, चीजें आप अपने काफी हद तक बेहतर करने की कोशिश की और चीजों को आपने बेहतर किया भी। लेकिन अब मिड ऑफ सितंबर के बाद से वीनस छठे घर से निकल अपना मरकरी छठे घर से निकलकर 7th हाउस में आ गया, 15 दिन के लिए आएगा। तो मिड के बाद से मरकरी भी 7th हाउस में होगा, तो काफी कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 8th हाउस से रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा तो जरूर दिलाएगा। लेकिन अगर आपकी अपनी जहानत के ऊपर, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर थोड़ा काफी तक कंट्रोल रखते हैं तो आपके लिए बेहतर है। पे योग कारक में 9th और 4th का लॉर्ड 7th हाउस में आएगा, 7th का लॉर्ड 8th हाउस में आएगा, और यहीं पर ग्रेन भी लगना है। तो अपनी मैरिज लाइफ को लेके, अपनी पार्टनरशिप लाइफ को आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि ग्रेन इधर ही लगेंगे 8th हाउस में। कुछ पुराने मुद्दे, कुछ पुरानी विरासती प्रॉपर्टी को लेके कुछ पुराने इश्यूज खड़े जरूर हो सकते हैं। जितना आप कंट्रोल करें उतना ही आपके लिए बेहतर भी है। कहीं ना कहीं धन के योग जरूर बनेंगे। वीनस भी आपके जो है वो छठे घर में आ जाएगा, छठे से निकल के 7th हाउस में आ जाएगा। जहाँ केतु होगा तो वीनस जहां पैसा है, व्हीकल है, कंफर्ट है, वहीं वाइफ का कारक भी है। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप या कोई फाइनेंशियल मैटर्स को लेके कहीं ना कहीं ट्रबल्स जरूर देखने को मिल सकती है। इन चीजों पे जितना भी कंट्रोल करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। मार्स का आपके 9th हाउस में आ जाना, जो कि आपके 11th और 3rd का लॉर्ड है, तो अपने स्किल पर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप अपना दिखाएंगे, अपने स्किल को जितना ज्यादा इंप्रूव करेंगे, छोटे बहन भाइयों के साथ आपको फेवर्स भी मिलेगी, और अपना स्किल और ऑनलाइन बिजनेस से आपको काफी हद तक बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा। यहाँ पे जुपिटर की भी, इसके 2nd मालिक की भी नजर रहेगी, जो आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल नजर जरूर बनती है। पैसों का सिलसिला का जरूर बनता है, क्योंकि 11th का लॉर्ड है ना आपका, और 2nd का लॉर्ड है, और आपके 11th के लॉर्ड के साथ उसके ऊपर नजर भी होगी। तो कहीं ना कहीं से गेन या बेनिफिट फायदा आपको जरूर होता हुआ नजर भी आएगा। तो यहाँ मरकरी वो अपने 9th हाउस का मालिक, सॉरी आपका तो वो 8th हाउस बनता है। तो 8th हाउस का मालिक 8th हाउस पे कंबस्ट होगा, वो भी आपके लिए फायदेमंद है, एक्सॉल्टेड है। यहाँ पे 8th हाउस का मालिक एक्सॉल्टेड में हो
तो पैनिक की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन वो आपके त्रिकोण का भी मालिक है, रकम बस रहेगा, तो कुछ चीज़ों में जहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा, तो कुछ चीज़ों से थोड़ा सा मायूसी भी आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। अगर आप रिसर्च वर्कर हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको ये बेनिफिट फ़ायदा आपको ज़रूर देता हुआ नज़र आएगा। मार्स थर्ड हाउस को जब देखेगा, तो अपने घर को देखेगा, तो आप अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर करेंगे, चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। फिर 7वें घर का मालिक 8वें हाउस में जगह जहाँ पे ग्रीन भी लगेगा, तो आपको बहुत कॉन्शियस होकर रहना है। रिलेशनशिप को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत-हाल होगी, उतनी ही बेहतर आपके लिए चीज़ें बनती हुई नज़र आएँगी। सॉरी। अपने रिलेशनशिप को खुद स्ट्रॉन्ग करें, खुद गुफ्तगू करें आपस में, या मिडल मैन या तीसरे बंदे को डालने की वजह से चीजें बेहतर होने की बजाय उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती है। क्योंकि सैटर्न आपका अपना लगन का मालिक भी रेट्रोग्रेड है, फिर सूरज के साथ ऑपोजिशन भी होनी है, बंधन योग भी लगेगा। वो जब भी विर्गो में आएगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, कुछ जो आपके लिए बड़े लेवल के ऊपर जाकर आपको थोड़ा टेंस कर सकती हैं। तो जो कुछ भी आपने करना है, लॉन्ग रन में कीजिएगा, चीज़ों को शॉर्ट टर्म में देखने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि जो विर्गो में जब मरकरी आएगा, सन आएगा, वीनस भी आएगा, तो वो आपके सैटर्न के साथ ऑपोजिशन में होगा। 8वें घर में से बैठ गया, दूसरे घर में सैटर्न बैठा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फाइनेंस को लेके, फैमिलीज को लेके, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब ज़रूर कर सकती हैं आपको। तो आपको बहुत ही ज़रा कॉन्शियस होकर चीज़ों को लेकर चलना है। 8वां घर स्कैंडल्स का घर भी है, टैक्स का भी, इंश्योरेंस का भी है, और सडनली अचानक चीज़ों का भी ये घर है यहाँ पर। तो जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट फायदा में चीजें जा सकती हैं, और आपको फेवर भी दे सकती हैं। क्योंकि नवंबर तक तो आपका अपना प्लेनेट जो है सैटर्न, वो रेट्रोग्रेड है, दूसरे घर में बैठा। सबसे पहले मार्स के साथ ऑपोजिशन जो 13 सितंबर को खत्म होगा, जो काफी हद तक आपको रिलीफ जरूर देगा, लेकिन साथ ही वहां पर सन भी आ जाएगा, फिर वहां मरकरी भी आ जाएगा। तो ये चीजें मरकरी सैटर्न बिजनेस के लिए बड़े आइडियल चीजें हैं। किसी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया तो गवर्नमेंट जॉब भी बड़ी अच्छी तक फेवरेबल मिल सकती हैं चीजें आपके ऊपर। अब हम बात करेंगे आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसिस की बात करेंगे। सैटर्न जो कि आपके 12वें और 11वें घर का मालिक लगन में बैठा हुआ। मार्स जो इस कुंडली का योग कारक प्लेनेट है, वो आपका 2nd और आपके 9th हाउस का मालिक 7th हाउस पे बैठा होता, विर्गो में, दुश्मन के घर में। वहीं पे लगन और उसकी सेहत ऑपोजिशन चल रही थी, जो काफी हद तक आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी अपनी ज़ात को लेके काफ़ी हद तक आप थोड़ा टेंस ज़रूर रहें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मार्स के बाद बारी बारी वीनस भी, मरकरी भी, सन भी, सब ने यहाँ से गुजरना है, और फिर आपके 6ठे और 7वें घर में ग्रीन भी लगना है। आपको अपना रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अपना पब्लिक इमेज जितना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ज़रूर रखिएगा। कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी आपका पब्लिक इमेज को डैमेज किया जाए। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आपने चीज़ों को लेकर चलना है और किस तरह अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि 7वें का मालिक 7वें घर में आएगा, बिजनेस के नए ऑप्शन जरूर मिलेंगे। फिर सन भी इधर आएगा, जो 6ठे घर का मालिक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से फेवर, लेकिन मैरिज लाइफ को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं बड़ी ट्रबल्स देखने को मिल सकती है। वीनस जो कि आपके 8th हाउस का और 3rd हाउस का मालिक है, वो 6ठे घर में जरूर आएगा। कुछ राहत वर्किंग प्लेस में सर्विस देते हुए आपको जरूर रहेगी, लेकिन अपनी सेहत से रिलेटेड आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुली होकर चलना पड़ेगा। कंस्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आर्थराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम और शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है आपको। तो इन चीज़ों को लेकर के जितना आप केयरफुली लेकर चलते हैं, उतना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मरकरी 7th हाउस में आएगा, लेकिन 7th का मालिक कंबस्ट होगा, तो आपके 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का मालिक भी है यहाँ पर। मार्स इस कुंडली में जो कि योग कारक प्लेनेट है, वो 2nd का मालिक को देखेगा, तो कहीं ना कहीं से फाइनेंस, चाहे वो स्टॉक मार्केट से या सडनली अचानक कहीं ना कहीं से आपको गेन या बेनिफिट जरूर दिलाता हुआ नजर आ रहा है। अपने से वो, क्योंकि वहां पर
आपका 9 का मालिक भी मार्स है, उससे वो 12वें घर में ज़रूर बैठा होगा। तो कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी तो ज़रूर रहेगा, यानी कि मनी के मैटर्स को लेके चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर रह सकती हैं। सन जो कि छठे घर का मालिक है आपके, वो भी 7th हाउस में आ जाएगा। छठे का मालिक 7th हाउस में पार्टनर की हेल्थ को लेके या रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा, सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, फादर से होता है, ईगो से होता है। तो अपनी रिलेशनशिप में ईगो मैटर्स को लेकर थोड़ा-सा अपने ना बड़ा दूर रहना। मरकरी जो कि आपके 4th और 7th का लॉर्ड है, वो भी एक्सॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। पर यहाँ कंबस्ट भी होगा, सैटर्न के साथ ऑपोजिशन भी होगी। बिज़नेस करने की नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपको मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बड़ी सोच समझ कर करनी है, क्योंकि आपने जो भी करना है इस मंथ में, लॉन्ग रन में उसके देखेंगे तो आपको रिजल्ट दिखते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म में गेन शायद आपको थोड़ा सा हो जाए, लेकिन मेजोरिटी में लॉसेस के भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक है ना सैटर्न आपका, और वो आपके लगन में बैठा हुआ है, मार्स के साथ ऑपोजिशन में जो मिड तक रहेगी। तो यहाँ पर क्योंकि 11th का भी लॉर्ड है और एक सेकंड, ये बड़ा अच्छा धन योग बनता है। कहीं ना कहीं आपको गेन ऑफ वो होंगे, लेकिन जो धन बनाया है यहाँ पे आपकी जरा सी भी लापरवाही से या थोड़ी सी भी मिस मैनेजमेंट या थोड़ा सा ग्रीड बढ़ने से, लालच बढ़ने से चीज़ें ऐसे मोड़ पे भी जा सकती हैं जहां आपको थोड़ा पछतावे करने का मौका भी मिले। तो यहाँ पे अपनी सेहत की तरफ भी फोकस कीजिएगा। सेहत के मैटर जो थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए जरूर आ रहे हैं। जुपिटर जो है वो आपका 4th लॉर्ड का में बैठा हुआ है, यानी कि 4th हाउस में बैठा हुआ है, वहां से वो मार्स को भी देखेगा, जो काफ़ी हद तक यानी कि आपकी पूरी तवज्जो होगी अपने फाइनेंस को लेके भी, अपने पर। तो ये आपको कहीं ना कहीं फेवर्स ज़रूर देंगे, लेकिन ग्रेन भी आपके 7th और 6th में लगना, तो हेल्थ से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको बहुत केयरफुली होकर चल रहा है, क्योंकि मरकरी भी आपके 2 घरों को लेकर चल रहा है, जो कि आपके 4th और 7th के लॉर्ड में और कंबस्ट की सूरत में रहेगा। वीनस आपके 8th हाउस का लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस का भी मालिक है, और वो आपके छठे घर में आके बैठा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल्स और कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें भी उभर के सामने आ सकती है जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ चीज ग्रेन तो कहीं ना कहीं आपको फेवर, लिटिगेशन से, कंपटीशन से, दुश्मनों पे कहीं ना कहीं भारी तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है। जितना ख्याल रखें उतना ही आपके लिए फायदेमंद भी है और चीज़ें आपके लिए हो भी सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत अगर आपके कुंडली में मरकरी अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, तो आप उसका येलो सफायर स्टोन जरूर पहन लीजिएगा। मार्स बेस कुंडली में योग कारक प्लेनेट है, तो मार्स का रेड कोरल भी पहन सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपके अपने चार्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपका चार्ट जो है कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ कुछ चीज़ें, क्योंकि अब आपका 6, 7th और 8th लॉर्ड, ये तीनों घर आपके फुली एक्टिवेटेड हैं। तो यहाँ आपको छठा घर रोग का, कॉन्फ्लिक्ट का, सर्विस का, तो सर्विस अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये करें। 7th आपकी पब्लिक इमेज, आपका बिजनेस, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, इन चीज़ों का, और बिजनेस ट्रैवल का भी यही घर है। 8th हाउस सडनली अचानक इन सब चीज़ों का तो ससुराल का भी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखनी है कि आप डॉक्टर हैं, रिसर्चर, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगे। ये था मंथ ऑफ सितंबर 12 ज़ोडिक साइन के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर हमने डिटेल के साथ गुफ्तगू की, क्योंकि इस मंथ में शुरू में जब शुरू होगा तो 15 तारीख तक सिनेरियो टोटल डिफरेंट है, और मिड के बाद से सिनेरियो टोटल चेंज है। उसके ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की। फिर ग्रेन भी है, ग्रेन पे खैर हमने इतनी खुल के बात नहीं की, वो ग्रेन के टॉपिक को हम इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो बनाएंगे, पूरी डिटेल के साथ बनाएंगे। ग्रेन का मंडेन लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर हम खुलकर डिटेल से बात करेंगे। मेरी कोशिश थी कि जितना भी बेहतर से बेहतर मैं कैलकुलेट करके आपको दे सकूं, वो मैंने अपनी कोशिश की। अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप भी बताएंगे। मेरी आदत नहीं है कि मैं 4 को करोड़पति बना दूं और 4 को मैं फकीर कर दूं, 2-4 को दरमियान रखा। एक्चुअल कोशिश होती है कि जो एस्ट्रोलॉजी कह रही है उसी के ऊपर बात करूं,
जहाँ धन योग बनता है वहाँ बात करता हूँ। जहाँ राजयोग का एक बहुत इम्पोर्टेंस होती है राजयोग की और धन योग की। अगर वो D1 में भी बन रहे हैं, लगन से भी बन रहे हैं, मून साइन से भी बन रहे हैं, और अगर D9 में भी हैं तो कहीं जाके वो चीजें बहुत आपको फेवर में जाकर देती हैं। फिर जब भी कोई ट्रांजिट होता है उसमें दिशाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बहुत बेहतर रोल अदा करती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखेंगे तो थोड़ा सा हमें भी फायदा हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो। आगे आपकी मर्जी। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।